जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक स्पेशल लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल बेस्ड ऑन योर एलिमेंट। जी हाँ, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, जिस भी एलिमेंट को आप बिलोंग करते हैं, तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए होने वाली है। देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए, आप स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए। और मैंने कुछ गाने भी सिलेक्ट किए हैं जो भी मेरे माइंड में आए थे वाइल मेकिंग दिस रीडिंग। तो लास्ट में मैं आपको लाइक एट द एंड ऑफ एवरी एलिमेंट साइन, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन विद द फायर साइन फर्स्ट। कि फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उनकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है और क्या उनके पर्सन सोच रहे हैं और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट पॉसिबल मूव। वी विल कवर एवरीथिंग, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, राइट। ओके, सो फॉर ऑल द फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ओके, देखिए, फॉर ऑल यू पीपल मुझे ऐसा लगता है सम हाउ, सॉरी फॉर द नॉइज़ बिहाइंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ लाइक यू नो अ डेविल समवॉट डिपिक्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग हिडन, कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, आप हाइड कर रहे हैं उनसे, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मे बी समवट लाइक अल्कोहलिक, हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम हो, या हो सकता है किसी भी तरह की कोई हैबिट, कोई बैड हैबिट, या मे भी हो सकता है कि दे आर लाइक आपसे हाइड करते हो चीज़ें, लाइक यू नो थर्ड पार्टी में हो तो ये चीज़ें भी, या ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उनको, तो हो सकता है ये पर्सन वो भी आपसे छुपाते हों, और ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। या कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ है लाइक समथिंग हिडन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। नेवर माइंड, आपके जो पर्सन हैं मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो भी, हालांकि दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, उनसे कंट्रोल नहीं होता है। एट टाइम्स दे फील अबाउट यू, दे थिंक, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है दैट दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमेंस फीलिंग्स फॉर यू, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दे आर होल्डिंग बैक, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हो जाते हैं उनके, या यूँ कह लीजिए कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है। बिकॉज विद द टावर कार्ड मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू नो इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं। तो इस पर्सन की तरफ से मुझे यही दिखाई दे रहा है। नाउ साइंस में बता दूं, मे भी हो सकता है कि आप किसी फेलो फायर साइन के साथ डील कर रहे हों, और एयर साइन और अर्थ साइन मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। वाटर साइंस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ये पर्सन इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है या वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। नाउ ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है आप भी, मुझे ये इस कनेक्शन में ये लग रहा है कि रेजिस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यू नो बहुत ज़्यादा। लाइक आपके बारे में मैं एक चीज़ कहूँगी कि दैट यू आर लाइक गुड लुकिंग, और आपको बहुत ज़्यादा यू नो अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन, या यूँ कह लीजिए अटेंशन बहुत मिलती है। मुझे ये बहुत दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द फायर साइंस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट यू वॉन्ट
टू मीट दिस पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है जिस वजह से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। और यस, आप भी अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉर ऑल द फायर साइंस मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड कर रहे हैं अपनी मनी पे, इस वजह से शायद हो सकता है कि आप रेजिस्ट करते हो, किसी वजह से आप रेजिस्ट करते हो इस पर्सन को रीच आउट करना। और ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लगता है दे आर ऑल्सो गुड लुकिंग, आप लोगों का बहुत लाइक गुड लुकिंग मैच है, यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यू बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। और एक और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि येस दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये जो पर्सन है आपकी तरफ लाइक आपको मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक आपकी वजह से रेजिस्ट करते हैं, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, और एट टाइम्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और हो सकता है कि आप भी ना कर पाते हो, मतलब आप लोगों का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है वो ऐसा है। बट क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। अगर आप मुझसे फ्यूचर के बारे में पूछे तो मुझे यही लगता है कि स्टिल वट यू हैव टू कीप पेशेंस इन दिस कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर आप लोगों का जो कनेक्शन इट्स लाइक अ सोलमेट, लाइक ऑन सम अदर लेवल, लाइक आपके अंदर या आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं कि येस कनेक्शंस तो बहुत सारे होंगे लाइफ में, आपके भी या उनके भी, लेकिन या आए होंगे, लेकिन दिस वन इज़ कि आप इनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, और इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द फायर साइंस, ठीक है। लाइक इमोशंस को होल्ड करना या इमोशंस को मतलब रेजिस्ट करना, और फिर एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपसे भी कंट्रोल नहीं होता और आप भी लाइक इनको शायद मिलने की कोशिश करते हो, या वाइस वर्सा। मुझे इस पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी वजह से वो चुप हो जाते हैं, या आपकी वजह से वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लाइक बैलेंस करते हैं, या ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, फॉर ऑल द फायर साइंस मुझे ऐसा लगता है यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, स्ट्रगल कर रहे हैं, या हो सकता है कि बर्डन है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। सो कुछ चीज़ों को आपको लेट को करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आपको नया नज़रिया रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है एट टाइम्स यू फील वेरी लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फॉर ऑल द फायर साइंस मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मे बी इट्स अबाउट लाइक अ टेस्टिंग पीरियड, आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। अदरवाइज़ आपका जो रिलेशनशिप है लाइक येस यू बोथ हैव चॉइसेस मे बी, या मे बी हो सकता है कि स्टिल समवट अनडिसाइडेड, या ऐसा लगता है, लेकिन यू बोथ कम टुगेदर, चाहे कोई भी मनाए, चाहे वो मनाए, चाहे आप मनाएं, ठीक है, लेकिन फिर यू बोथ कम टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो गाना मेरे माइंड में आपके लिए आया था फॉर ऑल द फायर साइंस, दैट इज़ मे बी ये आपके पर्सन की तरफ से है आपके लिए। गाना कुछ ऐसे है, क्या गज़ब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम और हसीन लगते हो जी, क्या गज़ब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम और हसीन लगते हो जी। तो हो सकता है कि आपके पर्सन दे कांट लाइक अपने आप को वो दे कांट स्टॉप देमसेल्व्स, आप लाइक आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं ये पर्सन, ऐसी इनकी एनर्जी है और फायर साइंस हो सकता है आप बहुत ही फायरी एनर्जी के हैं, तो लाइक एक आप में बहुत ज़्यादा वो पैशन, मुझे पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग, या तो टेंशन बहुत लेते हैं या सोचते बहुत है, तो इन चीज़ों का आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, नाउ let's move on to
अदर एलिमेंट दैट इज़ द एयर। एयर साइंस के लिए कैसा होने वाला है आपकी लव लाइफ, कैसी होने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट पॉसिबल मूव टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचते हैं हम आपके लिए, देखते हैं सॉरी, फॉर ऑल द एयर साइंस, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर ऑल द एयर साइंस। ओके, फॉर ऑल द एयर साइंस मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एंड दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है मे बी आप लोगों के बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं एंड हो चुकी है, या ये भी कह सकते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ठीक है, ये मुझे ये लग रहा है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि येस यू वांट, स्टिल यू वांट दिस कनेक्शन, और कहीं मतलब बहुत स्लो चल रहा है आप लोगों का जो कनेक्शन है, बहुत स्लो पेस पे चल रहा है। और अगर आपके पर्सन की बात करें फॉर ऑल द एयर साइन, येस दे हैव अ प्लेयर टेंडेंसी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि येस इनकी प्लेयर टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा। ये जो पर्सन है लाइक हैंगिंग इन द एयर, ठीक है, तो उनको कुछ आपको पूरी क्लैरिटी नहीं देते, ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आती इस रिलेशनशिप में। हालांकि मुझे ऐसा लगता है स्टिल कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। मान लीजिए कि जब यू पुल बैक योर एनर्जी, तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं। एंड मोर ओवर मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, और ये पर्सन दे आर कैरिंग अ बर्डन या दे वांट सम पीस इन देयर लाइफ, इसलिए वो आपकी तरफ आते हैं, या उनको अच्छा लगता है आपके साथ कनेक्ट करके, या आपको उनके साथ कनेक्ट करके अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल जो भी एयर साइंस है स्पेशली, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, या मे बी चीज़ें आपकी लाइफ में कभी आपका रिलेशनशिप एंड हो जाता है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, या काफ़ी टाइम से कुछ बात नहीं चल रही है, समवट क्लोजर ये चल रहा है मुझे लग रहा है फॉर ऑल द एक्वेरियस या ऑल द जेमिनी एंड लिब्रा पीपल। नाउ अगर आप आउटकम पूछें, दैट मीन्स पैशन है आप लोगों के बीच में, स्टिल यू बोथ आर अट्रैक्टेड, ठीक है। एक अट्रैक्शन लेवल मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। स्पाइन में भी हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि समबडी इज़ चेकिंग, हो सकता है आप इस पर्सन के ऊपर चेकआउट कर रहे हो, या ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको किसी फेसबुक पे, मैसेंजर पे वो भी ट्राई कर रहे हो। मुझे समवट ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम इन, ठीक है, ऐसा फील करते हैं आपके लिए, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। नाउ आउटकम की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि येस ये पर्सन थोड़ा सा एक तो मुझे इनका एज, आप लोगों का एज गैप भी दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि येस आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कोई और तीसरा बंदा भी है, ठीक है, कोई पर्सन है बीच में, इन्वॉल्वमेंट है। एंड मोर ओवर विद द एम्परर कार्ड मुझे ऐसा लगता है समवॉट दिस पर्सन इज़ लाइक ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और बात करें अगर साइंस की, तो मैंने आपको बोला कि फायर, एयर, ये साइंस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, वाटर भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थ भी दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑल साइंस हैं। अगर आप किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे ये सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फेलो एयर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, फायर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, वाटर भी एंड अर्थ भी। तो ये चेंज, ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एयर साइंस, देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एयर साइंस फ्रॉम आवर एंजल्स। ओके, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ठीक है, इट्स अ ब्रेक थ्रू पीरियड। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, येस आप लोगों का अभी कुछ एंड
ऑन, जैसे कि मैंने बोला, ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, या मे बी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं सोच सोच के कि ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे कि नहीं। देखिए कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आपको रीच आउट करने के लिए, लेकिन कुछ है, मे बी हो सकता है समवॉट बर्डन दे आर कैरिंग, या मे बी कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे आर शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस, ठीक है, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे देन यू विल एबल टू फाइंड आउट, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है, किस लेवल पे है और क्या सिचुएशन है, क्या है। अगर ये आपकी सिचुएशन है, अगर आपको मैच करती है, देन आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू पीरियड, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज दैट दिस लाइक आपको, मुझे लगता है ऐसा कोई सेल्फ रियलाइजेशन होगा। यू विल लाइक रियलाइज समथिंग इन दिस रिलेशनशिप कि क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स सी आपके लिए कौन सा सॉन्ग आया है फॉर ऑल द एयर साइंस। ओके, फॉर ऑल द एयर साइंस मुझे ऐसा लगता है आपकी जो एनर्जी है, आपके लिए जो गाना है दैट इज़ ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तो ये गाना हो सकता है आप लोगों के लिए फॉर ऑल द एयर साइंस। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। चलिए अब बात करते हैं फॉर ऑल द अर्थ साइंस। अर्थ साइन वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी है, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। फॉर ऑल द अर्थ साइंस देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। ओके, फॉर ऑल द अर्थ साइन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, ठीक है, एंड यू वांट स्टेबिलिटी। साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट यू वांट स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है, समथिंग अबाउट कॉइन्स, ठीक है। इट्स अबाउट स्टेबिलिटी इन करियर ऑल्सो, एंड इट्स अबाउट कि आप कुछ चीज़ें स्टेबल चाहते हैं, बट यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर ऑल द अर्थ साइन, ठीक है। यू आर लाइक बहुत ज़्यादा आपके मन में ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं और स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं फॉर ऑल द अर्थ साइन, एंड वो है भी बिकॉज यू आर लाइक डाउन टू अर्थ एंड यू वांट स्टेबिलिटी इन लाइफ। चाहे एक्सक्यूज़ मी, चाहे आपकी करियर है चाहे लव लाइफ है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है दे आर क्लोज्ड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में क्लोज्ड ऑफ है, या मे बी दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन देयर लाइफ, ठीक है, या कुछ ना कुछ नई बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। क्लोज्ड ऑफ हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मनी, मे बी दे आर क्लोज्ड ऑफ, या मे बी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये क्लोज्ड ऑफ है पर्सन। अगर आप आउटकम के बारे में मुझे पूछें तो मुझे लगता है येस डेफिनेटली कोई यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के बीच में सब कुछ साइलेंट दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी हो, या दे आर डीलिंग विद समबडी एल्स ऑल्सो, ठीक है। इट्स अबाउट कि टेकिंग अ रिस्क, लाइक यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन, और मे बी मुझे इनकी तरफ से मुझे ये दिखाई देता है कि दैट दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन देयर लाइफ, और मे बी दे आर डूइंग लाइक कोई ना कोई न्यू बिगनिंग चल रही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक साइलेंस काइंड ऑफ ये चीज़ चल रही है फॉर ऑल द अर्थ साइंस, मुझे यही सेंस हो रहा है।
तो लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल? ओके, टू मैनी कार्ड्स। देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल। द लवर्स। ओके, सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने आप को प्यार कीजिए, आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, ठीक है। एंड यू हैव दैट फायर विद इन यू। अब फायर से मेरा मतलब है यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर चक्रास। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर केस फॉर ऑल द अर्थ साइन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ लव अपने आप से प्यार करना चाहिए सबसे पहले, अपने आप के साथ कनेक्ट करना चाहिए, देन ओनली मतलब आप इस कनेक्शन में आगे कुछ बढ़ पाएंगे, या आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या कुछ नया। अगर आप मान लीजिए एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको पर्सन ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं या लेट को कर चुके हैं, देन यू नीड टू थिंक, आपको नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके जो एंजल्स हैं वो आपको यही कह रहे हैं दैट वी आर विद यू, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ सेल्फ लव वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जी को एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। लेट्स सी कि आपके लिए कौन सा सॉन्ग है फॉर ऑल द अर्थ साइन। ओके, फॉर ऑल द अर्थ साइन मुझे एक गाना आया है मन में, दैट इज़ शायद कभी ये कहना, आई डोंट नो, मुझे वर्ड्स नहीं आते। लाइक आपने सुना हुआ होगा, आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और बड़ा ही प्यारा गाना है, ठीक है। सबने आप लोगों ने सुना होगा, तो मे बी ये सॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, या आपकी तरफ से उनके लिए, मतलब आप ऐसा सोचते हैं शायद, तो आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। चलिए अब बात करते हैं वाटर साइंस की। फॉर ऑल द वाटर साइंस, फॉर ऑल द वाटर साइंस, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। फॉर ऑल द वाटर साइंस, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ओके, सो वाटर साइन, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप अपनी तरफ अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में कुछ स्ट्रगल नहीं कहूँगी मैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी उस जगह लाइक फ्लो कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि येस, इट्स अबाउट होल्डिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं फॉर ऑल द वाटर साइन, ठीक है। अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी सेक्टर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नाउ आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दे आर लाइक वेरी स्लो, बहुत स्लो एनर्जी है उनकी, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ना कुछ एंडिंग चल रही है उनकी लाइफ में, और मे बी इट्स अबाउट मनी, हो सकता है कि कुछ 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट सम चेंज, या मे बी हो सकता है को डिपेंडेंसी, कोई मनी इश्यूज़ आ रहे हों, कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, वेरी स्लो एनर्जी। नाउ अगर आप आउटकम के बारे में पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस पर्सन के साथ कभी बहुत कम बात होती है, कभी नहीं होती है, बट आप लोगों का जो कनेक्शन है दैट इज़ लाइक अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, डीप बॉन्ड। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, और आप एक ऐसा रिलेशनशिप ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो इक्वली आपको ट्रीट करे। इट्स अबाउट 10 ऑफ कप्स, बहुत लाइक लव है आपका इस पर्सन के साथ। साइंस में आपको बता दूं, वी हैव फेलो वाटर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हो। मान लीजिए कि आप वाटर साइन है तो वो भी वाटर साइन हो। फायर साइन मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव वाटर अर्थ, बहुत ज़्यादा वी डोंट हैव एयर साइंस, ठीक है। तो फॉर ऑल यू पीपल मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि
कहीं ना कहीं आप अपनी बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक कनेक्शन है, लाइक ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वेरी स्लो एनर्जी, या अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वो कर रहे हो, ठीक है। दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दीज थिंग्स, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द वाटर साइंस। एंड मे बी इट्स अबाउट मैरिज, आप मैरिड, आप हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, या किसी ऐसे कनेक्शन के साथ आप डील कर रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि येस आई वॉन्ट टू कनेक्ट with this person। तो for all the water signs it's a beautiful energy, but मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं it's about कहीं बहुत स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे थिंग्स, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है टू ग्रो, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड फॉर ऑल द वाटर साइंस। मुझे यही नज़र आ रहा है कि येस ये रिलेशनशिप येस आगे बढ़ सकता है, थिंग्स माइट गेट लाइक टर्न फॉर बेटर, और कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल, फॉर ऑल द वाटर साइंस? हमें बताइए प्लीज़ क्या गाइडेंस है। Yes, it's about self-love, it's about loving each other, ठीक है। Don't take any stress, अपने like transformation, yes, you both are going through a transformation phase। तो जो भी water signs हैं, प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि don't take stress, ठीक है, और अपने आप को रिलैक्स कीजिए और थोड़ा सा calm down कीजिए। and we have such a beautiful card, it's about self-love, it's about understanding each other, ठीक है। और don't take any stress, don't take any burden। और हो सकता है कि ये फ़ेज़ आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंज का है, तो आपको इसके थ्रू निकलना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो ओके, फॉर वाटर साइंस जो गाना मेरे माइंड में आया है दैट इज़ क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। तो ये गाना आपके लिए स्पेशली हो सकता है फॉर ऑल द वाटर साइंस। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।